ओ पाकिस्तानियों मोजा लुट लो, मोजा ले लो, नजारे अगे अगे आ जाओ भाईजान। अल कबीर डेवलपर की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफर है। अभी देखिए अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, अभी आप देख सकते हैं ये पोल्स हैं, ये पावर बैकअप है, लाइट नहीं जाती अल कबीर में। ये वो सहूलियत जो आपको बता रहा हूँ जो बहुत रेयर होती है किसी इकोनॉमिकल सोसाइटी में। यहाँ रियल्टर का भी सोचा जाता है, यहाँ कोई मार्केटिंग कंपनी उसका भी सोचा जाता है। साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आवाम को सारी मोजें करवाने का ठेका अल कबीर डेवलपर नहीं लिया हुआ, और फिर वक्त आया 4 से 5 साल के बाद वही 15 लाख वाला प्लॉट 65 लाख रुपए का हुआ। जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसकी फिर अपने बच्चे की तरह हिफाजत भी करता है, जैसे मुर्गी परों में ले लेती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी मिल्लत के नौजवान और इकबाल के शहीन मुझे कहते हैं तीको रहमान। नहीं होना परेशान, महंगा हो गया लुकी में वाला नान और लोग हो जाते हैं हैरान। हम मौजूद हैं इस वक्त लाहौर के रायविंड रोड पे। इस रोड पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है किंगस्टोन, और ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट अल कबीर डेवलपर्स का है। हमारे साथ फ्रेम में जो शख्सियत मौजूद है ये है अल कबीर डेवलपर के एम्बेसडर रिजवान सरवर भट्टी। इनसे जानते हैं इस किंगस्टोन के अंदर क्या क्या होने जा रहा है, लोगों को क्या क्या सहूलतें मिलने वाली हैं, लोगों को कितनी खुशियां मिलनी आने वाले दौर में, हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, क्या हाल है ठीक साहब? अल्लाह ताला का शुक्र है, आसान फजल है। आप सुनाए आपकी तबीयत, सेहत और मिजाज कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा खास करम है। आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया कि ये भी अल कबीर का प्रोजेक्ट है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता, चूंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये रायविंड रोड का सबसे बड़ा रेजिडेंशियल और कमर्शियल हब बनने जा रहा है, तकरीबन 15,000 कनाल पर। मैं आपको बताता जाऊं कि ये किंग्सटाउन के सामने हम खड़े हैं। आपने देखा होगा अभी मेरे साथ सर्वे में कि आगे किंग्सटाउन फेज 2 भी आया, मरियम टाउन भी आया, फिर एक एग्जेक्टिव ब्लॉक आया और इससे पहले गोल्फ इनक्लेव आया। अल कबीर डेवलपर्स एक वाइड मेन बुलेवार्ड बनाने जा रहा है जिसके जरिए तमाम फेजेस को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये रायविंड रोड का सबसे बड़ा एक रेजिडेंशियल हब बन जाएगा। जी बिल्कुल, ये रायविंड रोड पे एक लोगों को, पाकिस्तानी अवाम को बहुत बड़ी सहूलत मिल रही है अल कबीर डेवलपर की तरफ से। अवाम को ये बता दें कि इधर जो बुकिंग जारी है वो क्या उसका रद्द अमल है, कैसे करेंगे लोग? देखिए अभी तक मैं आपको बताऊं, थोड़ा मैं कंपैरिजन भी करता हूं। हमारे बिल्कुल करीब बहरिया टाउन है, यानी बहरिया ऑर्चर्ड है। जब वहां पर हम देखते हैं तो 60 से 70 लाख रुपए का प्लॉट है, जबकि उसके बिल्कुल ऑपोजिट गोल्फ इनक्लेव है और गोल्फ इनक्लेव में 40 से 45 लाख का प्लॉट है, वो भी किस्तों पर। और गोल्फ इनक्लेव के हवाले से अगर मैं बात करूं तो गोल्फ इनक्लेव पाकिस्तान का वाहिद प्रोजेक्ट है जो कि 3 और 5 मरला के प्लॉट कटिंग के साथ गोल्फ कोर्स दे रहा है भाईजान। और इसके साथ साथ आपने चूंकि प्राइसेस की बात की, तो ये जिस फेज के सामने हम खड़े हैं किंग्सटाउन, आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पर किस्तों पर 21 लाख में प्लॉट लिया गया। एक साल के बाद अगर हम बात करें किंग्सटाउन फेज 2 की, वहां पर वही प्लॉट 55 से 60 लाख रुपए का बिका है। यानी इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यह बड़ा जरूरी है, तुम अपने प्रोग्राम दसो कि जो इन्वेस्टमेंट करो तो सिक्योर करो, तिने विच पैसे बचते ने ਉਹ महफूज सरमायाकारी होवे ना, फिर ਉਹ प्रॉब्लम नहीं होंदी कि यार ਅਸੀਂ लुटे गए हैं या साडी इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुई। अगर सही जगह करोगे तो उनका फायदा होता है। ओ पाकिस्तानियों मोजा लुट लो, मोजा ले लो, नजारे अगे अगे आ जाओ भाईजान। अल कबीर डेवलपर की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफर है किंगस्टोन, ये भी उनका प्रोजेक्ट है। रिजवान सरवर भट्टी साहब से हम जानेंगे कि इसकी जो बुकिंग वो अभी तक जारी है या बुकिंग जो डील है लोगों के लिए, गरीब तबके के लिए, किसी गरीब का भी दिल कर पड़े कि हम भी सोसाइटी में रहे, तो उनको कोई डील शील दी हुई है? देखिए ये सोसाइटी में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि कौन गरीब है कौन अमीर है, सब भाई हैं, हम सब एक हैं, हम सब मुसलमान हैं और पाकिस्तानियों के लिए ये सोसाइटी बनी है और बुकिंग बिल्कुल जारी है। और जिसने भी फेज 1 फेज 2 जहां पर भी बुकिंग करनी है, देखिए हमारे पास एक वसी जमीन है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ पर रेजिडेंशियल 3 मरला प्लॉट हो, 5 मरला प्लॉट हो, फिर एग्जेक्टिव ब्लॉक में कनाल के प्लॉट्स भी मौजूद हैं। फिर कमर्शियल, मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो लोग कमर्शियल में भी इंटरेस्टेड होते हैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त ऑफर है। यहाँ लेक व्यू कमर्शियल आ रहा है, यानी लेक व्यू के साथ एंजॉय करें अपने अपार्टमेंट को, एंजॉय करें अपने बिजनेस को, अपना ऑफिस को या अपनी शॉप को। सो ये तमाम तर सहूलियात किंग्सटाउन ऑफर कर रहा है और ये इसकी ऑफर अभी तक मौजूद है। आपकी बात के बाद मुझे एक बहुत तेज सवाल आया है, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ये सामने बहरिया ऑर्चर्ड है, सामने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट, एक सोसाइटी है बहुत प्यारी सी, और उसी के साथ ही किंगस्टोन है, तो रेट में क्यों इतना फर्क है? रोड तो एक ही है। देखिए रेट में एमिनिटीज हमारी भी देखें, अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, अभी आप देख सकते हैं ये पोल्स हैं, ये पावर बैकअप है, लाइट नहीं जाती अल कबीर में। ये वो सहूलियत जो आपको बता रहा हूँ जो बहुत रेयर होती है किसी इकोनॉमिकल सोसाइटी में। फर्क इसलिए है कि हमारी पूरी कोशिश है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट सिस्टम है ना, जो सोसाइटीज रखती हैं या डेवलपर ज्यादा प्रॉफिट अपने पास रखता है बेचकर, वो यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पर गरीब का भी सोचा जाता है, एक आम बायर का भी सोचा जाता है, यहाँ रियल्टर का भी सोचा जाता है, यहाँ कोई मार्केटिंग कंपनी उसका भी सोचा जाता है, यानी मिल बांट के ये कारोबार किया जाता है, एक आम आदमी को भी प्रॉफिट दिया जाता है। लिहाजा यहाँ पर आपको वो उस तरह से जब हम सोचते हैं कि बहुत महंगे प्लॉट हैं या डेवलपमेंट हो जाए तो आम आदमी तो ले ही नहीं सकता प्लॉट, वो वाला यहाँ पर मामला नजर नहीं आएगा। यहाँ डेवलपमेंट भी होगी और एक आम आदमी खरीद भी सकेगा। साहब मुझे ये बताएं कि ये जो आवाम को सारी मोजें करवाने का ठेका अल कबीर डेवलपर नहीं लिया हुआ है और कोई एजेंसी नहीं ले रही?
अल्लाह पाक का खास करम है, अल्लाह पाक ड्यूटी लगाता है, अल्लाह पाक ने समझे ड्यूटी लग गई है। और जिस तरह से अल कबीर, मैं अब यहाँ पर लाजमी जिक्र करूंगा, अल कबीर टाउन फेज 1 फेज 2 जब बना, वहां पर भी 15 लाख रुपए में प्लॉट दिया, और फिर वक्त आया 4 से 5 साल के बाद वही 15 लाख वाला प्लॉट 65 लाख रुपए का हुआ, और इस तक वो 70 लाख से ऊपर मिल रहा है। तो अल कबीर जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो उसकी फिर अपने बच्चे की तरह हिफाजत भी करता है, जैसे मुर्गी परों में ले लेती है, यानी महफूज भी करते हैं हम अपने दोस्तों की सरमायाकारी को। लिहाजा अल कबीर जिस लोकेशन पर है, लेक सिटी बिल्कुल पास है, बहरिया टाउन पास है, और ये मेन रायमंड रोड क्रीम बन चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम आम आदमी के लिए कर रहे हैं और इसमें हमें कोई परेशानी नहीं आती। जैसे पाकिस्तानी अवाम को क्या पैगाम देंगे? अवाम को पैगाम यही दूंगा कि जो परेशान होते हैं कि जी हमारी इन्वेस्टमेंट डूब गई या हमारे साथ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी हो गई, खास तौर पे जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको चाहिए पहले वो अपने तौर पर सेल्फ एनालिसिस करें कि जो डेवलपर के साथ वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो 8 से 10 साल हो गए उनको मार्केट में, अगर उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए थे तो उन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो डिलीवर भी कर रखे हैं। तो आप अल कबीर को जब सर्च आउट करेंगे आपको अंदाजा होगा कि यहाँ 8 से 10 साल भी हो चुके और यहाँ पर जितने प्रोजेक्ट्स की बात की उनको डिलीवर भी कर चुके, और इसके साथ साथ वो तमाम तर सहूलियात जो इससे पहले नहीं थी वो दी गई, और प्रोजेक्ट भी इकोनॉमिकल था। अजान हो रही है, कुछ लोग इस पर बात भी करेंगे, तो उसके लिए माजरत, अब हम प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे। जी बिल्कुल, सर ने एंड पे बहुत अच्छा मैसेज दिया है, अजान भी हो रही है, प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ जाते हैं, और मैं भी आपको एंड पे एक लाइन दूंगा, आजो बच्चियों आजो बालो, प्लाटा वाला है ये किंगस्टोन में प्लाट ही प्लाट सस्ते तरीन। हमको दें इजाजत, आपको मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नई वीडियो के साथ। कमेंट बॉक्स आपके पास है, अपनी राय का भी इजहार करना है। आपको मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और साथ एक छोटा सा वक्फा ब्रेक का। मैमी पुप्पू पैंक